से लास्ट के 2 चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी पूछे गए। इनमें किसी भी फॉर्मूला लर्निंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वाला जो फॉर्मूला है मैक्सिमम मिनिमम स्पीड वाला फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट भी पूछा गया। आज का जो भी डिस्कशन अपना हुआ वो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव यूज होगा। Hello students, hopefully you all are working hard for your NEET exams. Myself Naren Garg, Faculty Physics at Allen Career Institute. आज बेटा मैं आपको मिशन सक्सेस नीट 2022 में मैकेनिक्स पार्ट 2 से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस लेने वाला हूं। जो चैप्टर्स हम लोग यहां लेने वाले हैं बेटा आज वो है सेंटर मास एंड कोलिजन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशनल मोशन। डेफिनेटली बेटा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बट फिर भी अगर लास्ट के कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जाए तो एक बेटर स्ट्रेटेजी को तैयार किया जा सकता है। उसीलिए हम लोग यहाँ पर लास्ट 9 पेपर्स जो एनटीए ने कंडक्ट करवाए हैं नीट के, उनमें आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। पहले सेंटर मास एंड कोलिजन चैप्टर से बेटा 9 क्वेश्चन आए 9 पेपर्स में, सर्कुलर मोशन से 13 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन से 19 और ग्रेविटेशन चैप्टर से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि ओवरऑल अगर स्टडी की जाए तो पहले 2 चैप्टर्स जो मैंने यहां पर बताया उनमें लगभग 1 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है और लास्ट के 2 चैप्टर्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इवन ऐसा भी हुआ है कि कभी किसी साल में इन चैप्टर से लास्ट के 2 चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसलिए डेफिनेटली हमें इनको इंपॉर्टेंटली हैंडल करना चाहिए। अब 1 बाय 1 हम लोग यहां पर देखते हैं कि व्हाट आर द मेन टॉपिक्स ऑफ दीज चैप्टर्स। जैसे बेटा सेंटर मास एंड कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली सेंटर मास वाला जो पार्ट है उसमें कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर मास वाला जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में काफी ज्यादा ये पूछा गया है। इसमें भी बेटा सिंपली अपने को कभी वेक्टर फॉर्म में और कभी कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो फॉर्मुलाज होते हैं सेंटर मास कैलकुलेशन के वो उनका यूज करना होता है। नेक्स्ट पार्ट जो बेटा यहाँ पर इस चैप्टर में आता है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें कि काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे गन बुलेट सिस्टम है, ब्लॉक बुलेट सिस्टम है, बॉम्ब ब्लास्टिंग है। इन चैप्टर से, इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल से कभी भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं रेगुलरली। इनमें भी पर्टिकुलरली अगर लास्ट के 4-5 सालों का एनालिसिस किया जाए तो बॉम्ब ब्लास्टिंग वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा पूछा गया है, और उसमें भी पर्टिकुलरली वो वाला पार्ट जिसमें कि बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पर होता है। अगर बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पर होगा बेटा तो ऑब्वियसली उसका इनिशियल मोमेंटम 0 लिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम ब्लास्टिंग के बाद जो कंपोनेंट्स बनेंगे उनका जो टोटल मोमेंटम होगा, वेक्टर सम होगा मोमेंटम्स का, उसको 0 पुट करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हैं। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो बेटा यहां पर आता है वो है कोलिजन। कोलिजन आइदर बेटा 1 डायमेंशनल कोलिजन हो या 2 डायमेंशनल कोलिजन हो, इनमें किसी भी फॉर्मुला लर्निंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेसिक कॉन्सेप्ट से यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और डेफिनेटली करना भी ऐसे ही चाहिए विदाउट लर्निंग फॉर्मुला। नेक्स्ट पार्ट जो बेटा इसमें होता है वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला पार्ट। इसका भी इंपॉर्टेंट यूज होता है जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करते हैं तो ई की वैल्यू को आप प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए यूज कीजिए, क्योंकि उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बेटा और वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप जानते हैं 2 पार्ट में डिवाइड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होने का हमें पता है, तो उसमें हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो डिफरेंस है उसको प्रॉपर्ली समझना चाहिए। कभी कभी बेटा क्वेश्चन में यूनिट्स का भी यहाँ पर आपको प्रॉपर यूज करना होगा, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू दी जाती है कभी रिवोल्यूशन पर सेकंड में दे दी जाती है, कभी रेडियन पर सेकंड में। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आप लोग ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा, ढंग से समझिएगा। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा जो फोर्स से रिलेटेड होता है, उसमें बस इतना सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि जो भी फोर्स पार्टिकल पर टुवर्ड सेंटर लग रहा है वो ही उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। आइदर बेटा वो स्ट्रिंग वाला पार्ट हो जिसमें कि टेंशन फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में यूज होता है। अगर डेथ वेल वाला पार्ट लिखें तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन का यूज होता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का लीनियर फॉर्म में फॉर्मूला जो होता है लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में वो mv स्क्वायर बाय r होता है, और एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में m ओमेगा स्क्वायर r होता है। तो इसका प्रॉपर यूज करें। अगर लास्ट के कुछ सालों के क्वेश्चन पर ध्यान दें तो सर्कुलर टर्निंग वाला पार्ट जो है वो काफी पूछा गया है बेटा, और उसमें भी दोनों ही तरह के पार्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक वाले क्वेश्चंस और ऑब्लिक यानी कि बैंक ट्रैक वाले क्वेश्चन भी पूछे गए। इवन बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है मैक्सिमम मिनिमम स्पीड वाला फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट भी पूछा गया है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये सजेशन है कि इन फॉर्मूलाज को भी आप थोड़ा रिमेमराइज कर सकते हैं टू सेव द टाइम।
इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पार्ट होता है, जहां पर स्पीड वेरी करती है, वहां पर बेटा एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि काइनेमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, और सेकेंड पार्ट जो आता है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना होता है वो एक तो होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसके यूज करते हुए जब हम लोग यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स डेराइव करते हैं तो वो रिजल्ट आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। जैसे कि वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट जो रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है, वो होती है √5 g, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली आपको इन रिजल्ट्स को भी थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए ताकि टाइम सेव कर सकें और क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से हैंडल कर सकें। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो है वो फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, रेगुलरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कभी कभी 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आए हुए हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंटली और अच्छे से हैंडल करना चाहिए। इसमें बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले आर्टिकल में काफ़ी सारा फॉर्मूलाज हैं, आपने देखा होगा, बट अगर आप लास्ट ईयर के एग्जाम्स का एनालिसिस करें तो जो पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा जाता है उसमें सिमेट्रिक रिमूवल ऑफ मास वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पार्ट को आप डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस से इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो बेटा यहाँ पर है वो है टॉर्क। टॉर्क की भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं सरफेशियल लेवल के, जिनमें कि कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप लोग उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो कि पूछे गए हैं, और साथ में यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले बेटा। नेक्स्ट पार्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बाद पूछा जाता है वो है रोलिंग। रोलिंग में बेटा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वैसे तो, बट जो पार्ट पूछा गया है अगर उसकी मैं बात करूं तो वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट जो यहाँ पर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट ढंग से समझ लें, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करें। इवन बेटा यहाँ पर वर्क पर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि कोई भी अगर बॉडी रोल करते हुए इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जा रही होती है, इस तरह के क्वेश्चन जिनमें कि हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ढंग से उनको प्रिपेयर कर लें, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। ठीक है, अब बेटा लास्ट में हम बात करते हैं रिगार्डिंग लास्ट चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बेटा, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूरी तरह से मैच करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हैं और इस चैप्टर में भी हैं, बट एट द सेम टाइम ये बात भी बिल्कुल ट्रू है कि यहाँ से वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो थोड़े डिफर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से, जिनमें कि एक आर्टिकल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी पर्टिकुलरली बेटा वो वाला पार्ट जिसमें कि हाइट और डेप्थ के साथ वेरिएशन इसका होता है जी की वैल्यू का, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि डेल्टा g/g 2h/r वाला फॉर्मूला यूज होता है, कभी कभी डेल्टा g/g = d/r वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको तो आप डेफिनेटली लर्न करेंगे ही, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की रिक्वायरमेंट भी होगी। इवन आपके सामने ये जो ग्राफ है बेटा, आप देखेंगे ग्राफ भी पूछा गया है डायरेक्टली। तो ओवरऑल ये कंप्लीट आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट। पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट में ये जो 2 पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। उसके अलावा बेटा इसका यूज़ कभी आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के साथ करना होता है और कभी आपको वर्क की कैलकुलेशन के लिए करना होता है। जब भी हमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की कैलकुलेशन करनी हो तो वी यूज द कॉन्सेप्ट दैट W = ΔU। ठीक है, इसके अलावा बेटा एस्केप एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी वाला पार्ट अगर पूछा जाता है तो उसमें भी हमें कॉन्सेप्चुअली इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल अगर एस्केप करवाना है हमें तो उसकी टोटल एनर्जी को हमें > 0 की फॉर्म में ले जाना होगा, तो वो पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर पाएगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी लेते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है केपलर्स लॉ एंड सैटेलाइट मोशन, जिसमें कि बेटा आइदर आपको केपलर लॉ अप्लाई करना हो या सैटेलाइट मोशन अप्लाई करना हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना चाहिए कि ऑर्बिट का टाइप क्या है। अगर क्वेश्चन इलिप्टिकल ऑर्बिट का है तो डायरेक्टली अप्लाई द केपलर्स लॉ, बट अगर क्वेश्चन सर्कुलर ऑर्बिट का है बेटा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दोनों ही ऑर्बिट्स में कुछ सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी डेफिनेटली है कि टाइम पीरियड t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ वाला लॉ दोनों में अप्लाई होता है, एंगुलर मोमेंटम दोनों में कंजर्व होता है, बट डेफिनेटली स्पीड वाला जो पार्ट है वो दोनों में डिफर करता है, क्योंकि आप ये जानते होंगे बेटा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, उसकी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होती है, जबकि सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट है, दैट्स वाई यहाँ पर स्पीड
कांस्टेंट होती है। तो ये दोनों में जो मेन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ग्रेविटेशन के इस पार्ट के क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली सॉल्व करें। एट लास्ट बेटा मेरा यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और एक और बात कि आप जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कंप्लीट पॉजिटिव एटीट्यूड और डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। वी आर ऑलवेज विद यू। ऑल द बेस्ट।